अगर हम इंडोर में घर के कमरों में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो कलरफुल हो अथवा पत्ते कलरफुल हो, तो उसके लिए एक आइडियल एग्लोनिमा भी है। एग्लोनिमा में फूल तो इस तरीके से नहीं है कलरफुल, लेकिन इनकी पत्तियों के कलर इतने ज़्यादा आते हैं, 20 कलर में आते हैं। आप इसे इंडोर में लगाइएगा, कम मेंटेनेंस में बहुत अच्छे चलते हैं। आज हम इनके बारे में कुछ आपसे बातें करेंगे, एग्लोनिमा के बारे में सारी जानकारी शेयर करूंगा मैं आपके साथ कि इस पौधे को कैसे हम रख रखाव करें, कैसी सॉइल के साथ करें और क्या हमें करना चाहिए कि इसी तरीके से खिला खिला ये एग्लोनिमा का पौधा आपके पास नजर आए। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। मैं वीडियो शुरू तो कर रहा हूं, लेकिन आपसे अनुरोध है बने रहिएगा मेरे साथ पूरे वीडियो में। क्योंकि हम इस पौधे को लगाने में और घर में रखने में जो आम समस्याएं पौधे के लिए क्या है, उनका समाधान क्या है, यह मैं आपसे बीच बीच में बात करूंगा। एग्लोनिमा प्लांट जब भी कहीं देखने को मिलता है तो बिल्कुल तबीयत से ये भर जाता है कि रंगीन और खिले खिले और ब्राइट सा कलर वाला ये पौधा होगा। बहुत सारे कलर इसमें आते हैं, कलरफुल लाल में, कहीं लिपस्टिक नाम से, कहीं कुछ और नाम से। ये देखिए बिल्कुल ही रेड है, सारी पत्तियां इनकी लाल हैं। ये देखिए वाइट में किस तरीके से स्पॉट है, ग्रीन में वाइट का अलग सा ही कलर लगेगा। ये कुछ और वैरायटी है, सफ़ेद भी इनकी आती है। ये इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में भी आपको नर्सरी में मिल जाएगा और बड़े पॉट में मिल जाएगा। इनकी कीमत की अगर हम बात करें तो जितनी इसकी लाइफ हो चुकी है प्लांट की, कोई भी जब आप लाइफ प्लांट लेते हैं तो उनकी लाइफ हो चुकी है, किस तरीके से पॉट में सजा हुआ है और कितना बड़ा है, इस पे डिपेंड करता है इसकी कीमत। तो हम इस तरीके से भी छोटे से पॉट ला करके बड़े पॉट में लगा सकते हैं, अथवा बड़ा भी ला के हम सजाने के लिए रख सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लिए हमें पॉट कैसा चाहिए, 10 से 12 इंच का पॉट इसके लिए बहुत आइडियल होता है। इस तरीके से वाइट कलर में भी आता है और बड़े पॉट में। सारे ही कलर जो भी हैं इनको आप बड़े पॉट में लगा सकते हैं। खासियत इस पौधे की ये है, ये सारे ही एग्लोनिमा की वैरायटी से लविंग प्लांट है, तो इसे आप इंडोर में कहीं भी रख सकते हैं। ब्राइट लाइट आती हो अगर इंडोर में तो ये पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, लंबे चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इस पौधे को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। वैसी जगह रखिए जहाँ नमी वाला मौसम हो। जब गर्मियों के दिन शुरू हो जाते हैं तो प्रयास करें हर हफ्ते एक बार स्प्रे बॉटल में पानी लेकर के इनकी पत्तियों को धोएं, इनकी पत्तियों पर पानी का छिड़काव करें। वो इसे बहुत पसंद है, उसमें इस पौधे की जो लाइफ है और बढ़ जाती है। तो इसको भी मेंटेन करना खासकर गर्मी के दिनों में ज़्यादा आवश्यक है। सर्दियों में भी अगर आप महीने में एक बार भी इनके पत्तों पे पानी का छिड़काव कर देते हैं तो इन पे जो धूल चिपकती है पत्तों पे, घर के अंदर भी धूल आते हैं। एक तो पानी से धूल इसके ख़त्म हो जाएंगे, धुल जाएंगे, और दूसरा इसे चूँकि ह्यूमिडिटी पसंद ही है तो ये उसे मिलेगा तो पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो हो गई इनकी लाइफ के बारे में। एक खास बात इन पौधों में ये है कि बहुत ही अच्छे एयर प्यूरीफायर होते हैं। इस पौधे की क्षमता है वायु से अशुद्धता को एब्जॉर्ब करके शुद्ध हवा देने का। जो वायु में फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन है, इस तरह के जो हानिकारक तत्व हैं, इनको ये पौधा सोख लेता है। इसलिए ये पौधा आपके लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए, कहीं भी कमरे के लिए बहुत अच्छा है। इसके इतने सूदिंग और प्यारे कलर होते हैं कि कहते हैं कि इसे कमरे में देख करके स्ट्रेस भी रिलीफ होता है। जैसे एक्वेरियम में मछलियाँ रंगीन रखते हैं तो उसे देख करके भी लगता है कि आप फ्रेश हो रहे हैं। इन पौधों के इतने कलर है, इतनी वैरायटी है कि इनको अगर आप कमरों में सजा के रखें, अगर एक एक कलर के भी आप रखें 10-20 पौधे और आपके पास जगह हो और मेंटेन कर सकें, तो इतनी सूदिंग लगते हैं आँखों को देखने के लिए कि किसी तरीके का अगर कोई स्ट्रेस हो, कहीं उलझन चल रही हो, तो इन पौधों को देख के सुकून मिल जाता है। इसलिए भी ये पौधे बड़े ही प्यारे हैं इंडोर के लिए। जैसा मैंने बताया, अप्रत्यक्ष धूप जो कमरे में ब्राइट लाइट आती हो वहाँ किनारे खिड़की के पास रख दीजिए, 2-1 घंटे की से ब्राइट लाइट लगती हो, बहुत अच्छे चलते हैं पौधे। 10 से 12 इंच के पॉट में ये पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। आप नर्सरी से अगर छोटा प्लांट भी ले आए तो उसे कुछ दिनों तक अपने और प्लांट के साथ में रख दें। 2-4-10 दिनों के बाद उसे निकाल करके 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएं। इसके लिए आप कोई सा भी पॉट ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, सिरेमिक ले सकते हैं, टीन का पॉट ले सकते हैं। सभी पॉट में यह पौधे अच्छे चल जाते हैं। इस पौधे को पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, अर्थात इसका सॉइल स्ट्रक्चर ऐसा बनाइए कि पानी आए, पौधे को जड़ों को भिगोए और निकल जाए। इसलिए इसके सॉइल स्ट्रक्चर में हम डालते हैं गार्डन सॉइल, थोड़ा हम डालते हैं इसमें
कोकोपीट भी बहुत कम मात्रा में, वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए, चूँकि ये बढ़ने वाला पौधा है, वो डालते हैं, नीम की खाद डालते हैं। एग्लोनिमा के सॉइल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम बदरपुर सैंड भी मिलाते हैं, थोड़ा इप्सम सॉल्ट इसमें हम जरूर डालते हैं। ये स्ट्रक्चर बना करके हमने पौधे को तो लगा दिया, अब फिर इसे खाद की कब ज़रूरत होती है? गर्मियों में, बरसात के दिनों में, क्योंकि इसकी पौधे की बढ़त बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में और पौधों की तरह इनकी बढ़त भी थोड़ी कम हो जाती है। इस समय में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में आप इनको हर महीने भी थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो ये पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी अगर एक माह में आप एक बार केवल सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड जो आता है 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाइए और 5 ग्राम इप्सम साल्ट भी उसमें मिला दीजिए। इसका स्प्रे 1 महीने में एक बार इनकी पत्तियों पर भी कर सकते हैं, इनकी जड़ों पे, इनकी तनों पे भी कर सकते हैं। नीचे तक ये पानी चला जाएगा जड़ों में, इस पौधे को बहुत फायदा होगा। फिर आप फरवरी मार्च के बाद से इनको, जैसे थोड़ी सी धूप निकल जाती है तो धूप में तो इस पौधे को रखना नहीं है, लेकिन 1 इंच 1.5 इंच गमले की मिट्टी को गुड़ाई करके इनकी मिट्टी को हटा लीजिए और फिर उस जगह पे वर्मी कंपोस्ट, लगभग अगर 12 इंच का पॉट है तो उसमें आप 150-200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट मिला करके और थोड़ा सा नीम की खाद मिला के इनको भर दीजिए। ऊपर से फिर मिट्टी को भर दीजिए, हल्का वाटरिंग करके। उस दिन आप इसे कहीं ठंडी जगह पे जहाँ पर धूप ना आती हो, वैसे भी इस पौधे को वही जगह पसंद है जहाँ धूप ना आती हो, वहाँ इस पौधे को रख दें। ये मार्च के बाद और अगस्त तक हर महीने आप करें तो इस पौधे की बढ़त और अच्छी होगी। हमने आपसे बात की इस पौधे का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ठंडा, जो डायरेक्ट धूप ना आती हो, उस वेदर में इंडोर भी बहुत अच्छे चलते हैं। इसका पॉट कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बताया 10 से 12 इंच का पॉट बहुत अच्छा होता है। इसका सॉइल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यह भी मैंने आपको बताया। अगर हम बात करें वाटरिंग की तो बस ये ध्यान रखना है, अब सर्दियों में तो आप अपने तरफ का टेम्परेचर देख लीजिए, हम समझते हैं महीने में एक बार ही इसकी वाटरिंग करनी होगी हल्की। गर्मियों में हो सकता है कि आपको 2 दिन 4 दिन के बाद वाटरिंग करनी हो। ये कोई मापदंड हम नहीं बता सकते हैं कि आप 4 दिन के बाद वाटरिंग करें या 14 दिन के बाद करें, क्योंकि आपके तरफ का क्या क्लाइमेट है, क्या मौसम है, उसको देखते हुए एक फिंगर टिप से आपने केवल मिट्टी के अंदर हाथ डाला और देखिए मिट्टी हाथ में चिपक रही है, मतलब अभी इसे पानी की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से अगर आप वाटरिंग करेंगे तो एग्लोनिमा का प्लांट आपके यहाँ बहुत अच्छा चलेगा। आप ले तो आए नर्सरी से, छोटा पौधा ले आए, उसको आपने लगा दिया। अब अगर बात आती है इनको प्रोपगेट करने की, 1 से 2 और 2 से 4, क्या हर बार आप नर्सरी से खरीद के लाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको आप कटिंग से प्रोपगेट आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, जब इस गमला में देखें कि इस तरीके से सूट आप आ रहे हैं, ये देखिए ये 2-3 सूट आ गए हैं, तो उस समय में इनको आप निकाल करके और फिर रूट डिवीज़न से भी इस पौधे के और पौधे आप बना सकते हैं उसी तरह सॉइल में। पौधे को बनाने के बाद थोड़ी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ कड़ी धूप ना आती हो और फिर 10-5 दिनों के बाद फिर इनको अपने स्थान पर रख दें। 1 से 2 और 2 से 4 भी यह पौधा आसानी से बन जाता है। अगर हम बात करें पेस्ट कंट्रोल की, कीड़े लगते हैं और पौधों की तरह कम होते हैं लेकिन कीड़े आते हैं इन पर भी, तो किसी भी शाम के समय अथवा सुबह के समय में आप कोई सा भी कंसनट्रेट नीम ऑयल का 5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके देर रात या अर्ली मॉर्निंग में इनके पत्तों पे स्प्रे कर दीजिए, इनकी जड़ों में स्प्रे कर, जो कीड़े हैं वो नहीं रहेंगे। जब भी आप पत्तों पे या इनकी तनों पे कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि पत्तों के नीचे भी इसी तरीके से स्प्रे करें। कई इस तरह के कीड़े हैं, फतिंगे हैं जो पत्तों के नीचे चिपक जाते हैं, वो भी नहीं रहे। इस तरीके से पेस्ट से भी आप अपने पौधों को बचा सकते हैं। फेंग शुई के हिसाब से भी इस पौधे को बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं इस पौधे को घर में रखने से शांति, सुख, समृद्धि आती है। उस हिसाब से यह पौधा फेंग शुई में भी बहुत मायने रखता है। कई बार हमारे एग्लोनिमा के पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कोई पौधे की पत्ती पीली पड़ रही है। इसका मुख्य कारण पानी का इस पौधे की जड़ों में ठहर जाना है। अगर आपका पॉट का ड्रेनेज होल अच्छी तरह ना खुला हुआ है, आपने पानी डाला और 2-4 घंटे भी पानी अगर इसके अंदर रह गया तो पौधे की पत्तियां पीली पड़ेंगी, गिर जाएंगी, झड़ जाएंगी। इसके लिए हमें बराबर ये चेक करना चाहिए कि पॉट का ड्रेनेज होल खुला है कि नहीं, जो भी, और इसका जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि नहीं कि इसमें से सब कुछ निकल जाए। इस पौधे के लिए जो विशेष सावधानी आती है, बहुत ही विशेष सावधानी, उसमें यह भी है कि ओवर वाटरिंग से इस पौधे को बचाइए।
अगर आपने इस पौधे में ओवर वाटरिंग की तो इस पौधे की पत्तियां पीली पड़ेंगी, मर भी सकता है पौधा। कई बार ऐसा होता है कि पौधे की पत्तियों पे भूरे भूरे धब्बे आ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं इनकी पत्तियों पे। इसका कारण यह है कि हो सकता है इस पौधे को नमी कम मिल रही हो। जैसे मैंने बताया कई बार ह्यूमिडिटी पसंद है, नमी कम मिल रही होगी तो भी इसके पत्ते खराब होंगे, अथवा आपने कहीं डायरेक्ट धूप में तो नहीं रख दिया जिससे पौधे सूख रहे हैं। इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, पत्तियों पे पानी का स्प्रे करते रहें, ह्यूमिडिटी इस पौधे को मिलेगी, इन्हें अच्छा लगता है। और अगर कड़ी धूप में कहीं रखा है तो उठा के आप ऐसी जगह रख दें जहाँ ब्राइट लाइट तो आए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इनके पत्तों पे ना आए। एक और आम समस्या है, अगर आपके घर पे आपने पौधा लगा रखा है, ग्रोथ बहुत धीमी है अथवा नहीं हो रही है, जैसा पॉट लाया था, जैसा प्लांट आप लाए थे वैसे रुका हुआ है, इसका कारण क्या हो सकता है और इसका समाधान क्या है? इसका कारण यह भी हो सकता है कि इसे सही पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा है जो कि इसके गमले में होना चाहिए, या इसमें जो आपने सॉइल स्ट्रक्चर बना के डाला था वही बहुत कमज़ोर है, इसकी सेहत के लिए नहीं अच्छा है। तो जैसा मैंने बताया सॉइल स्ट्रक्चर तो आप वो बनाएं और हर महीने इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देते रहें। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप सीवीड एक्सट्रैक्ट का जो लिक्विड है उसे 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनके मिट्टी में भी डाल सकते हैं, अथवा यदि सीवीड एक्सट्रैक्ट आपके पास ग्रेनुअल्स हो तो आप करीब आधा चम्मच 12 इंच के पॉट में इनकी मिट्टी को हटा के वहाँ भी डाल सकते हैं। कई बार आपको लगता है कि पौधे की जड़ें सड़ रही हैं, यहाँ से भी आपके तने के नीचे से भी सड़ रही हैं और अंदर भी सड़ रही हैं पौधे की जड़ें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका समाधान क्या है? आप चेक करें कहीं ऐसा तो नहीं गमले में पानी बिल्कुल स्थिर सा हो गया, आपने डाला और पानी निकला ही नहीं नीचे से ड्रेनेज होल से। अगर ऐसा है तो उसे आप चेक करें, ड्रेनेज होल खोलें और फिर लगाएं, अथवा आप इसको तुरंत नए पॉट में भी ट्रांसफ़र कर लें। नए पॉट में नए सॉइल स्ट्रक्चर के साथ इसे आप ट्रांसफ़र करें, ठंडी जगह पे इसे रख दें, 10-15 दिन में ठीक होने की संभावना है। जब इस पौधे को आप ट्रांसप्लांट करने के लिए निकालें तो एंटी फंगल पाउडर कोई सा भी हो उसका छिड़काव पानी में मिला के, अथवा कुछ भी ना हो दालचीनी पाउडर भी आप इनकी जड़ों के पास लगा करके फिर से इसकी रिपोर्ट करें, पौधा स्वस्थ हो जाएगा। आपने बना दिया पॉट को रख दिया, लेकिन इस बात का फिर ध्यान रखें कि पानी की मात्रा को नियंत्रित करें। ओवर वाटरिंग इस पौधे के लिए खतरनाक है। यह पौधा चूँकि कम देखभाल में और अपने खूबसूरत पत्तियों के कारण जाना जाता है, तो ये डेकोर में भी बहुत अच्छा आपके इंडोर में कहीं भी लग सकता है। इस पौधे को इंडोर प्लांट्स की श्रेणी में आप प्राथमिकता से रख सकते हैं। डेकोर में बहुत अच्छा लगेगा, एयर प्यूरिफायर बहुत अच्छा करेगा, मेंटेनेंस इसमें बहुत ही कम है, तो ऐसे पौधे को हम इंडोर में आराम से रख सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस पौधे के बारे में यह भी है कि यह कम रोशनी में भी अच्छे चल जाते हैं, जो इस पौधे को घर में ऑफिस में रखने के लिए एक आदर्श प्लांट बनाता है। आज मैंने आपसे बात की इस खूबसूरत एग्लोनिमा प्लांट के बारे में सारी बातें। पॉट का साइज़ कैसा हो, सॉइल स्ट्रक्चर कैसा हो, वाटरिंग कैसा हो, क्लाइमेट कैसा हो, फर्टिलाइज़र कब देना है, पेस्टिसाइड कब देना है, पौधों में क्या बीमारियां हो सकती हैं, अथवा आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी इस पौधे के साथ, उनका भी समाधान मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं इसी तरह के वीडियो हर पौधों के बारे में आपके साथ अपने अनुभव का शेयर करता हूँ। आशा है एग्लोनिमा के बारे में सारी जानकारी आपके मतलब की होगी, आपके काम की होगी। अगर ऐसा है तो अपने मिलने जुलने वाले उन लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें जो पौधों के शौकीन हैं। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने अगले और नए वीडियो में। शुक्रिया।